नमो नमः। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, महाभारत की कथा के पिछले पाठ में हमने भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था कि क्या घटना थी, क्या कारण थे, भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ली और किस प्रकार से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, क्या कारण थे उसके पीछे, घटनाएं क्या घटी, इन सबों के बारे में हमने जाना था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म के बारे में। जब आप भीष्म का नाम सुनते हैं तो आपके सामने भीष्म एक महारथी, एक बहुत बड़े वीर के रूप में आते हैं कि जो भीष्म हैं वो बहुत बड़े वीर हैं, एक योद्धा हैं, अपराजेय हैं। तो उनकी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई? तो आपने ज़रूर सुना होगा कि उन्हें छल से मारा गया था। उनके सामने शिखंडी नामक एक किन्नर उनके सामने आता है और जो कि शिखंडी एक स्त्री ही उसे हम कहेंगे, उसके सामने आती है। पुनः फिर क्या होता है कि पितामह अपने धनुष को, अपने हथियार को, शस्त्र को नीचे कर देते हैं, वे असामान्य हो जाते हैं। तभी पीछे से अर्जुन उन पर अटैक कर देता है, प्रहार कर देता है और बार बार लगातार प्रहार करता है। इतने प्रहार करता है कि तीर से उनके शरीर छत विछत हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या घटना थी, क्यों ऐसी घटना घटी, क्या इसके पीछे कारण थे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अम्बा और भीष्म के बारे में। बच्चों, हम आगे ही अम्बा के बारे में भी जानेंगे। अम्बा ये कौन थी और क्या इसकी भूमिका है, ये कैसी पात्र है महाभारत की कथा में। आइए बच्चों, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे, बड़े ही वीर, परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी अर्थात अपनी इच्छा से आचार विचार व्यवहार करने वाला। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बच्चों, क्या हुआ कि जब चित्रांगद की मृत्यु हो जाती युद्ध में, जब वे मारे जाते हैं, तो अब उनके कोई उत्तराधिकारी कोई था नहीं, तो विचित्रवीर ही उत्तराधिकारी बने। लेकिन जब विचित्रवीर उत्तराधिकारी बने, वे काफ़ी छोटे थे, तो उनके समस्त ही कर रहे थे। बच्चों, स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है स्वेच्छा से आचार विचार, आचरण, व्यवहार ये करने वाला। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। बच्चों, स्वयंवर क्या है? तो स्वयंवर उस काल की, उस समय की एक प्रथा थी, जिस प्रथा के द्वारा कन्याओं का विवाह होता था। स्वयंवर, स्वयं अर्थात खुद से, वर अर्थात दूल्हा, दूल्हे को चुनना। कन्या क्या करती थी? खुद से ही अपने अनुसार सुयोग्य, अच्छा, सुंदर लड़के को देखकर, वर को देखकर वह उन्हें चुनती थी। इसे कहते हैं स्वयंवर। एक प्रक्रिया थी। तो जब उन्होंने सुना कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, हो रहा है, तो वे सभी काशी रवाना हो गए। बच्चों, यहाँ पे कन्याओं क्यों कहा है? क्योंकि उनकी 3 कन्याएं थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन
अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी, माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। बच्चों, क्या हुआ कि जो भीष्म के जो भाई थे, जो विचित्रवीर्य, क्योंकि बहुत छोटे थे तो वे स्वयंवर में उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि स्वयंवर में कुछ शर्तें भी होती थी कि राजकुमारी की शादी उसी से होगा जो इस ये काम कर देगा, यहाँ पे निशाना वो साध देगा, या फिर इस असुर को मार देगा। इस प्रकार की कुछ परीक्षाएं, कुछ शर्तें होती थी। तो जब भीष्म वहाँ पे गए तो जो और राजकुमार वहाँ पे आए हुए थे, उन्हें यह लगा कि भीष्म भी आए हैं तो ये केवल ये स्वयंवर को देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन जब भीष्म ने अपनी मंशा और जब उन्होंने अपनी राय बताई तो क्या हुआ, सभा में हंगामा मच गया। पहली बात इसलिए कि क्या आप अपने व्रत को तोड़ने वाले हैं, आपने जो प्रतिज्ञा ली है क्या उसे आप छोड़ देंगे, और दूसरी यह कि जब ये हैं तो उनके सामने कोई और क्या कर सकता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई योद्धा तो पूरी पृथ्वी पर था ही नहीं। अब फिर क्या हुआ, जब सभी राजकुमारों ने वहाँ पे जो सभी गेस्ट अतिथि आए थे, जब वो उन पर उनकी जब मजाक उड़ाने लगे तो उन्होंने सभी राजकुमारों को परास्त किया और उनकी तीनों बेटियों को उठा करके वो रथ पर लेके चलने लगे। तभी क्या हुआ कि साल्व, जो कि एक योद्धा था, और वह उसने भीष्म की पीछा भी की। फिर दोनों में युद्ध होता है, बहुत घोर घनघोर युद्ध होता है, लेकिन भीष्म के सामने वो टिक नहीं पाता है। भीष्म उसे मारना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी जो तीनों थी वो प्रार्थना करते हैं जीवित छोड़ दिया जाए, तो उनको जीवित छोड़ देते हैं। हालांकि अम्बा उन पर क्या थी, तो अम्बा उन पर अनुरक्त थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अम्बा उनसे विवाह करना चाहती थी। किनसे? भीष्म से नहीं, बल्कि सल्व से। जो साल्व जो राजकुमार हैं, सौभ देश, सौभ नामक एक देश था, उस देश का जो राजा साल्व था, इन पर कौन थे अनुरक्त? तो अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसने मन ही मन उसे अपना पति भी मान लिया था। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। गांगेय अर्थात गंगा का पुत्र, गांगेय जैसे कि राधेय, राधा का पुत्र है ना, गार्गेय गर्ग का पुत्र, ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा, अम्बा ने क्या कहा कि मैं उसे अपने मन से पति मान चुकी हूँ, अब फिर आप जो आपको उचित लगता है आप कीजिए। क्या आप मेरा पुनर्विवाह करवाना चाहेंगे? भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका
और अम्बालिका का विचित्र वीर के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट गई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। क्या कहा अम्बा ने कि आपने ही मुझे हरा है, आपने ही मेरा हरण किया है। अब मैं किसी और की नहीं रही हूँ। अब आप ही मुझसे ब्याह कीजिए। पर भीष्म तो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। अब क्या होगा, देखते हैं आगे। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे को जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्मा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। बच्चों, वध का मतलब होता है हत्या, किसी को मार देना, वध करना। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। बच्चों, परशुराम जो थे वे भीष्म के गुरु थे। भीष्म को अस्त्र शस्त्र आदि सभी की शिक्षा परशुराम ने ही दी थी। और दोनों जितेंद्रिय थे, अर्थात दोनों ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया था। अर्थात जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जो इंद्रिय हैं ये इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया था। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। तपस्या और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ
तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। बच्चों, यहाँ की महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस प्रकार से जब अम्बा काफ़ी परेशान हुई, बहुत खुद को अपमानित महसूस की, तो एक कथा यह भी प्रचलित है कि उन्होंने श्राप दे दिया भीष्म को कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और कारण किस प्रकार से? तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है अम्बा की, तो अगले जन्म में जब उनका जन्म होता है तो वे शिखंडी उनका नाम रहता है। वो किसी राजा से उत्पन्न वो होते हैं, लेकिन वे ना स्त्री रहती है, वे ना पुरुष रहते हैं, वे किन्नर ट्रांसजेंडर का एक रूप बन जाते हैं वो। और ऐसी प्रथा, ऐसी परंपरा थी उस जमाने में, जो वीर योद्धा होते थे वे स्त्रियों पर अस्त्र या हाथ नहीं उठाते थे। स्त्रियों के प्रति वो सम्मान करते थे, वे किसी प्रकार का उनको मारना पीटना वैसा कार्य वो नहीं करते थे। तो जब क्या होता है कि जैसे ही अर्जुन और भीष्म का युद्ध जब चल रहा होता है, तो युद्ध के दरमियान ही शिखंडी बीच में आ जाती है और अर्जुन को पीछे कर लेती है। शिखंडी को देखने के बाद वो जान जाते हैं कि ये जो महिला है ये पुरुष तो नहीं है। अब इस तो अपना वह अस्त्र धनुष और तीर को नीचे कर लेते हैं। तभी शिखंडी के पीछे से खड़ा अर्जुन तीर से लगातार बहुत तीव्र गति से वार पर वार करके भीष्म को छत विछत कर देता है। इतना तीर मारता है कि हर जगह पूरे शरीर में बाण जो है बेध डालता है। वे खड़ा नहीं रह पाते हैं, वे गिर जाते हैं। और वे कहाँ कैसे गिरते हैं? तो तीर पे ही गिर जाते हैं वो। उसी का नाम है सरसैया, अर्थात सर अर्थात बाण की सैया, बाण की चौकी पर सोते हैं वो। आपने ऐसे चित्र कई देखे होंगे। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, तो भीष्म के ही विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो महाभारत की एक जो प्रमुख पात्रा है जिसका नाम अम्बा या शिखंडी है, उसने किस प्रकार से अपने प्रतिशोध, अपने अपमान का प्रतिशोध लिया, बदला लिया भीष्म से, और किस प्रकार से वह महारथी भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। ठीक है बच्चों, आपने समझा होगा। कृपया आप इसे पुनः पढ़ें। हम अगले पाठ में महात्मा विदुर की बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो।